तो यार ये वीडियो मेरी होने वाली है आईसीसी के रूल के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि ये रूल थोड़ा सा चेंज करें वो, जिसकी वजह से इस मैच में हमारी पाकिस्तान टीम को काफ़ी डिसएडवांटेज हुआ है इस रूल की वजह से। तो मैं चाह रहा हूँ, और अगर आप लोगों को मेरी बात कुछ समझ में आ रही है, लग रहा है आपको कि थोड़ी सी मेरी बात मेक सेंस कर रही है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई बात बुरी लगे तो उसको भी कमेंट सेक्शन में फेंक दीजिए, और अगर कोई बात अच्छी लगे तो उसको भी कमेंट सेक्शन में फेंक दीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब करें, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, उस पर बातचीत आके आया करें और कमेंट सेक्शन पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया करें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो यार देखो, हमें सबको पता है कि साइम अयूब जो है वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो चुके हैं, उनका एंकल फ्रैक्चर हो चुका है, और हमने देखा है कि ही वाज इन कैम वॉकर बूट। अब जो कैम वॉकर बूट जिसमें वो थे, उसका बेसिकली काम ये होता है कि इट्स यूज्ड फॉर द कंट्रोल्ड एंकल मोशन। वो एंकल के मोशन की कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल्ड एंकल मोशन के लिए वो यूज होता है, ठीक है? अब आइए बात करते हैं आगे। तो आईसीसी का रूल जो अभी भी हमने देखा है कि आपका अगर प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो आप उस प्लेयर को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते वंस द गेम हैज बिगन, ठीक है? अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जब आपके ही हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जब आपके ही हॉस्पिटल्स हैं, आपके ही डॉक्टर्स हैं, आपका ही सारा पैरामेडिक स्टाफ है, ठीक है, जिन्होंने आपके एक्सरे टेक हैं, आपके ही सारे को, ऑब्वियसली एक्सरे तो हुआ ही होगा, आपके एक्सरे टेक हैं, आपका ही सब कुछ है, राइट? सो जब आपका ही सब कुछ है और आप लोगों ने देखा है कि यस देयर इज अ फ्रैक्चर, मतलब यस देयर इज अ फ्रैक्चर, राइट? तो आप इतनी सीरियस कंडीशन में, इतनी सीरियस सिचुएशन में, आप इन रूल्स पे थोड़ी सी चेंज वगैरह क्यों नहीं करते? ठीक है, जो ज़्यादातर चेंजेस होते हैं वो हमने पहले भी देखा था, वो बड़े अजीब चेंजेस होते हैं, जैसे कि ओ अगर बॉल हवा में गई है तो नॉन स्ट्राइकर भाग नहीं सकता, नॉन स्ट्राइकर भागेगा तो वो स्ट्राइकर एंड पे नहीं आ सकता। इस तरह के हमने रूल्स चेंज होते हुए देखे हैं, बट मेरे ख्याल से आईसीसी को अब इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। ये जो एक्चुअल जो जो मसले हैं उनको भी देखना चाहिए। मैंने साइम अयूब और मैंने साइम की, ही इज़ एन एसेट फॉर आवर नेशन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स फॉर पाकिस्तान। इट्स ट्रू। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको अपलोड नहीं किया, बिकॉज मुझे एथिकली थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि तब कोई बात जो थी वो ऑफिशियल नहीं थी। और हालांकि पता इंसान को लग जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आई आई फेल्ट बैड, कि मुझे लगा कि आई शुड नॉट डू इट, ठीक है? तो फिर मैंने उस वीडियो को अपलोड ही नहीं किया, ठीक है? और उस वीडियो में कई ऐसी बातें थी जो मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी अप एंड डाउन हो सकती हैं, तो मैंने वो नहीं की थी, ठीक है? अच्छा, अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, आईसीसी को अगर उनको ये खतरा है कि मैच के दौरान लोग प्लेयर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, मतलब कि अगर बॉलर जा रहा है तो उसकी जगह बैट्समैन ले सकते हैं, मतलब वो इसको फ्रॉड के तरीके से इस लॉ को इस्तेमाल कर सकता है कि अगर इंजरी नहीं हुई तो कोई जानबूझ के इंजरी बना देंगे एंड ऑल दैट, ठीक है? तो आईसीसी को उसके चक्कर में ये करना चाहिए कि अगर बॉलर को इंजरी हुई है तो उसकी जगह बॉलर ही आए, अगर बैट्समैन को इंजरी हुई है तो उसको रिप्लेस करने के लिए बैट्समैन ही आए, अगर ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर ही आए, राइट? अगर 11वें नंबर का बॉलर है तो बॉलर ही आए, बैट्समैन ना आए, ठीक है? और वो है जो उन्होंने शीट के ऊपर लिखा हुआ है कि यस ही इज द बॉलर, राइट? ही इज द बॉलर, ठीक है? तो ये होना चाहिए ऐसा, ठीक है? तो यार आई थिंक ये एक एक चीज़ है जो आईसीसी कर सकता है, और आईसीसी को करनी चाहिए, इस रूल की तरफ उनको दोबारा देखना चाहिए, बिकॉज अगर आप हमारा मैच देखें तो वी आर बेसिकली प्लेइंग विद वन बैट्समैन शॉट, विद वन कंप्लीट इन फॉर्म, एंड probably the best batsman for पाकिस्तान जो कि recent टाइम में है, एंड probably one of the biggest assets for पाकिस्तान, राइट? सो हम ऐसे बैट्समैन को अगर हम ऐसे बैट्समैन अगर हमारा किसी इंजरी में है किसी मैच में, और हमारा मैच ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहाँ पे हमें एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए जो शायद हमें मैच भी बचा के दे सकता है, अगर यहाँ पे साइम अयूब होता, ठीक है, जैसी पिच है, जैसी गेमिंग कंडीशंस है, मे बी वो 100 बना देता, राइट? तो यार तो हमें ये जो लॉ है एक आईसीसी के साथ, इस पे बात करनी चाहिए आईसीसी को, क्योंकि आई थिंक ये लॉ जो टीम्स है, क्योंकि अभी टेस्ट मैच शुरू ही हुआ था, ठीक है? अभी आई थिंक दूसरे या तीसरे ओवर में शायद साइम के साथ ही हुआ था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं भी मैच तब देख ही रहा था, मेरी ओवर पे आई थिंक फिफ्थ ओवर इस तरह का था, तब अभी मैच फ्रेश शुरू ही हुआ था जब ये इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो इस तरह के केसेस होते हैं, बिकॉज मैंने अपनी क्लिनिकल रोटेशंस में, जो मेरे क्लिनिकल ऑब्जर्वरशिप होती है, तो मैंने जब क्लिनिकल शेडोइंग की थी तो मैंने ऐसे कई केसेस देखे हुए हैं, एंड दीज काइंड ऑफ, अभी यहाँ पे सर्जरी होगी, ये मुझे कंफर्म है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो सर्जरी ही यहाँ पर होगी, एंड इट विल टेक
6 मंथ्स फॉर हिम टू, यार मैं कुछ बोलना नहीं चाहता यार, अच्छा नहीं लगता, मैं आई एम नॉट हिज डॉक्टर या कुछ, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी पीसीबी ने शायद उनको 6 मंथ्स की रेस्ट दे दी है, बट देखो यार क्या होता है, मैं इस पे कुछ बात नहीं करना चाहता, कोई मैं ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहता, हालांकि आई नो, बट मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा। तो यार ये मुझे लगता है आईसीसी को इन रूल्स के ऊपर देखना चाहिए और आईसीसी को इन रूल्स को चेंज करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।